नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 विधानसभा का एजेंडा सेट कर दिया है। विरोधियों की नाकामी और अपनी उपलब्धियों को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है सीएम नीतीश कुमार। अपने 20 साल की उपलब्धियों के बुकलेट और आरजेडी शासनकाल में बिहार का हाल बयान करने वाले आंकड़ों के साथ एनडीए जिस रणनीति को लेकर चुनाव मैदान में कूदने को तैयार है, इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव बेहद अहम है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए और एनडीए के लिए भी। एक और देश भर में जातीय गणना कराने का निर्णय लेकर पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक मारा, तो दूसरी ओर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से अब तक की उपलब्धियों और 2005 के पहले के बिहार के आंकड़ों को पेश कर विरोधियों को साधने की कोशिश की। लालू जी का परिवार जो नीतीश जी काम करते हैं उसको गिनते हैं कि ये मेरा काम है। राजद वाला कभी नहीं गिनते हैं कि लालू जी ने क्या किया, और फर्क जनता जानती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज बुक भी जारी किया है साथियों, बिहार बदलता हुआ बिहार, वो आपको दिखेगा, आपको मिलेगा। जो 25 वर्ष के उम्र के लोग हो गए, 30 वर्ष के, 35 वर्ष के, जानना चाहिए कि वो 15 साल बिहार के लिए गाली कैसे बना, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को कैसे रौंदा गया, बिहार के लोगों को पलायन के लिए कैसे विवश किया गया। एनडीए की ओर से जारी बुकलेट में ये बताने की पूरी कोशिश की गई है कि नवंबर 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने से लेकर अब तक किस तरह बिहार के विकास को सुनिश्चित किया गया, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में। 2005 से पहले बिहार का शिक्षा बजट 4,366 करोड़ का था, जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ का हो चुका है। पहले प्रदेश में 53,993 सरकारी स्कूल थे, जो अब 75,812 तक पहुंच चुका है। 2005 से पहले 2,25,000 टीचर थे, जो अब 5,97,742 हो चुके हैं। कानून व्यवस्था की यदि बात करें तो बिहार में 2005 से पहले 817 थाने थे, जो अब 1,380 थाने में बदल चुके हैं। पुलिस वाहन पहले महज 4,008 थे, जो अब 12,084 वाहन तक पहुंच चुके हैं। 2005 से पहले 42,481 पुलिस के जवान थे, अब ये संख्या 1,10,000 तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की यदि बात की जाए तो 2005 से पहले प्रदेश में 24 जिला अस्पताल था, जबकि अब 35 जिला अस्पताल है। पहले प्रति महीने 39 मरीज आते थे, जबकि अब अस्पतालों में औसतन 11,600 से ज्यादा मरीज आते हैं। पहले केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब प्रदेश भर में 12 मेडिकल कॉलेज हैं। बात बिजली के क्षेत्र में सुधार की जाए तो 2005 से पहले प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत महज 75 यूनिट थी, जबकि अब प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 363 यूनिट तक पहुंच चुकी है। पहले 17,31,000 बिजली के उपभोक्ता थे, जिसकी संख्या बढ़कर अब 2,12,00,000 हो चुकी है। बिजली उत्पादन क्षमता पहले 540 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 8,850 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। एनडीए की ओर से जिस तरह आंकड़ों को लेकर विपक्ष को घेरा जा रहा है, उस पर सियासत बेहद गर्म है। सत्ता पक्ष के दावों पर विरोधी खेमा तंज कस रहा है, सुन लीजिए। ये पारदर्शी दस्तावेज है जो जारी हुआ है, लोकतंत्र में जनता के प्रति समर्पित है, घर घर तक पहुंचाएंगे। और तुलनात्मक रूप से इस दस्तावेज को देखने के बाद एहसास हो जाएगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने कैसे इस बिहार का नव निर्माण किया। 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने डिप्टी सीएम रह करके, सरकार में रह करके जो काम करके दिखाया, ये 20 वर्षों से सरकार में है। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, बिहार को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। और किस मुंह से दिखाएंगे कार्ड? चुनाव वाले प्रदेश में जिस तरह से आंकड़ों पर वार पलटवार जारी है, उससे आने वाले समय में ये सियासी तल्खी और भी बढ़ने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। आज ओवैसी किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार दौरे से पहले ओवैसी ने बिना नाम लिए आरजेडी पर हमला किया। ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी के विधायकों को
जिन्होंने चुराया है सीमांचल की जनता उन्हें सबक सिखलाएगी। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM के 5 विधायक चुनकर आए थे और बाद में 4 विधायकों ने RJD का दामन थाम लिया था। लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो MLAs लास्ट टाइम जीते थे उससे ज़्यादा हमारे MLAs कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे MLAs की इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। RJD और कांग्रेस ने ओवैसी पर हमला बोला है तो BJP और JDU ने महागठबंधन पर तंज कसा। लालू प्रसाद जी सेकुलरिज्म के लिए और फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे। तेजस्वी जी उन्हीं के राह पर आगे बढ़ने का काम किए हैं। उन्होंने बताया कि नफरत की राजनीति नहीं चलेगी तो बिहार में नौकरी और रोजगार की राजनीति। इसी कारण से ओवैसी साहब के पार्टी के 4 MLA लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के क़यादत पर, नेतृत्व पर विश्वास करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े हैं। ये कोई पहली बार तो ओवैसी साहब बिहार आ नहीं रहे हैं, इसके पहले भी दर्जनों बार ओवैसी साहब बिहार आ चुके हैं और दरअसल जिनको उन्होंने सबक सिखाने की बात कही है वैसे पार्टी के लोगों को और वैसे नेता को बिहार की जनता पिछले 20 वर्षों से सबक सिखा रही है। ओवैसी जी की बातों में अब कोई आने वाला नहीं है। उन्हें मालूम है कि बिहार में वे आते हैं राजनीतिक लाभ के लिए और किसके इशारे पे वे काम करते हैं ये अब बिहार के मुस्लिम भाई जान चुके हैं। इसलिए ओवैसी साहब जितने भी गाल बजा लें, लेकिन अब उनका दाल सीमांचल सहित पूरे बिहार में नहीं गलने वाला है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने ओवैसी की पार्टी से विधायक चोरी करने का काम किया। अब कहानी तू डाल में पात वाली है। अब ओवैसी का आगमन बिहार में हो रहा है और जिन लोगों ने उनकी पार्टी के विधायक चोरी करने का काम किया वैसे लोगों को तेजस्वी यादव को खुली चुनौती ओवैसी दे रहे हैं। जातीय गणना पर बिहार में क्रेडिट पॉलिटिक्स जारी है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को जातीय गणना का पूरा क्रेडिट देते हुए उनके पोस्टर को दूध से नहलाया। तो राहुल गांधी के पोस्टर को दूध से नहलाने पर एनडीए ने तंज कसते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे बवाल मच गया। जातीय गणना पर क्रेडिट लेने की होड़ जारी है। मोदी सरकार के जातीय गणना कराने के फैसले से कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने राहुल गांधी के पोस्टर को दूध से नहला दिया। मंत्रोच्चार के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोटे में दूध भरा और राहुल गांधी के पोस्टर पर दूध की नदी बहा दी। राहुल गांधी के पोस्टर को दूध से नहलाने के बाद एनडीए ने कांग्रेस पर जोरदार तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि हिंदू धर्म में जिंदा रहते दूध से नहलाने की परंपरा नहीं है, तो जेडीयू ने कहा कि इसका क्रेडिट सिर्फ पीएम मोदी और सीएम नीतीश को जाता है। सदाकत आश्रम में राहुल गांधी जी को दूध से नहलाया गया। हिंदू धर्म में तो ऐसा कहीं नहीं है कि जीवित व्यक्ति को दूध से नहलाया जाए। क्यों कांग्रेसी राहुल गांधी को जिंदा ही ऊपर भेजने के चक्कर में है, समझ में नहीं आ रहा। दरअसल राहुल गांधी जी देश को ऊपर भेजने के चक्कर में है और कांग्रेसी भी लगता है कि इस बात को समझ रहे हैं बिहार के कांग्रेसी भी, इसलिए जिंदा रहते ही उनको दूध से नहलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो निश्चिंत है। आजादी के लंबे अरसे के बाद जातिगत जनगणना हुई और इसका इतिहास में जब नाम दर्ज होगा तो माननीय नरेंद्र मोदी का होगा और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो रोशनी दिखाया। राहुल गांधी के पोस्टर को दूध से नहलाने पर बीजेपी की तरफ से सवाल किए जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने पलटवार किया। राजेश राम ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जो मंदिर में जीवित लोग पूजा करने जाते हैं तो ये जरा पूछिएगा कि जिस तरह से दलित लोग जाते हैं और हाल में कन्हैया कुमार मंदिर में गए तो मंदिर क्यों धोया गया था। ये मेरा विषय है और इसीलिए हम लोग कहते हैं
कि संविधान ने जो अधिकार दिया है ये हमारी भावना है, ये मेरा मौलिक अधिकार है और बाबा साहब ने जो अधिकार मुझे दिया है, मेरी मर्जी मैं क्या करूं। बिहार में हुई जातीय गणना पर क्रेडिट लेने की होड़ तेज है। कांग्रेस इसके लिए राहुल गांधी को क्रेडिट दे रही है तो आरजेडी तेजस्वी और लालू प्रसाद को मोदी सरकार के जातीय गणना कराने के फैसले पर क्रेडिट पॉलिटिक्स लगातार जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है। बिहार में कांग्रेस सिर्फ लालू जी की आरजेडी का झोला ढोने वाली पार्टी है। प्रशांत किशोर के इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। गठबंधन में लालू जी की ही तो पार्टी है, कांग्रेस का थोड़े ना कोई दम है। कांग्रेस तो पिछलग्गू झोला उठाने वाली पार्टी है राजद की। पिछलग्गू यानी कि पीछे पीछे घूमने वाला, उसे आप जिस दिशा में ले जाना चाहें उधर मोड़ दें। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने इस पिछलग्गू शब्द का इस्तेमाल किया है कांग्रेस के लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है जो बस झोला ढोने का काम करती है। गठबंधन में लालू जी की ही तो पार्टी है, कांग्रेस का थोड़े ना कोई दम है। कांग्रेस तो पिछलग्गू झोला उठाने वाली पार्टी है राजद की। लेकिन लालू जी की पार्टी जो किसी जमाने में बिहार में यूनाइटेड बिहार में 54 में 53 जिनके सांसद थे, आज उनके 4 सांसद हैं, तो आप उनको मजबूत मानते हैं कि कमजोर मानते हैं या आप पर छोड़ रहा? प्रशांत किशोर के इस बवाली बयान पर कांग्रेस और आरजेडी भला चुप कैसे बैठते। कांग्रेस ने पीके को पेड वर्कर कहा तो आरजेडी ने उन्हें बीजेपी की बी टीम बता दिया। राज्य के सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पे टिप्पणी कर सकता है पेड वर्कर। उस पेड वर्कर की इतनी ही हैसियत है कि जो पैसा देता है उसके लिए काम करता है, न कि लोकतंत्र के लिए, न कि सिद्धांत के लिए। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और जो पीआर एजेंसी चलाने वाले हैं उनको राजनीति में समन्वय और विचार कहाँ पता हो सकता है। उनको तो एक ही बात का पता है कि किस तरह से नारे गढ़ने हैं और किस तरह से आम आवाम को बरगलाने के लिए नए नए तरकीब सुझाने हैं। प्रशांत किशोर के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस तिलमिलाई हुई है और दोनों ही ओर से बवाली बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। चुनावी साल में ऐसे बयानों के वार आगे भी जारी रहने वाले हैं। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से संवाददाता अरुण कुमार और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। बिहार सरकार 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही है, जिससे लेकर के सरकार की बड़ी तैयारी है। तो इस पर सियासत भी अब लगातार जारी है। चुनावी साल में नौकरी की भरमार और चुनाव से पहले निकलेगी 2.5 लाख बहाली। 10 लाख बहाली होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। सीएम की घोषणा के मुताबिक अब तक करीब 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है तो 24 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। अब सरकार ये दावा कर रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 10 की जगह 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, जिन लोगों को सरकार नौकरी देगी उनकी लिस्ट भी जारी की जाएगी। जो 2020 से लेकर 2025 तक जिनको भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकारी नौकरी देने का काम किया गया है, रोजगार देने का काम किया, सबको बधाई और संदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से दिया जाएगा और लिस्ट भी हम लोग जारी करेंगे। बिहार की 9 अलग अलग एजेंसियां लगभग 2,75,000 बहाली निकाल रही है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई एजेंसियों ने बहाली निकाली भी है तो कुछ अभी इस प्रक्रिया में है। बीपीएससी 1,20,000 पदों पर बहाली निकालेगा। एसएससी में 21,506 बहाली निकलने वाली है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 65,950 बहाली होनी है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद में 2,718,
बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग में 452, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती में 47,400, राज्य स्वास्थ्य समिति में 12,895 और IGIMS में 583 पदों पर बहाली हुई। चुनाव से पहले सरकार ठेके यानी संविदा पर सेवा दे रहे डेटा एंट्री ऑपरेटर, IT मैनेजर जैसे कर्मियों को सरकारी कर्मी का दर्जा देगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में डेटा एंट्री ऑपरेटर को क्लर्क पद पर सेटल किया जा सकता है। सरकार की तरफ से निकल रही बम्पर बहाली को लेकर NDA के नेता उत्साहित हैं और RJD पर हमला कर रहे हैं। हालात तेजस्वी यादव यह है कि आपके परिवार की पुत्रवधू श्रीमती गुंजन यादव स्वर्गीय मंगरू राय के परिवार को नौकरी आपके पापा ने दिया था तो उसको जमीन लिखना पड़ा था, और श्रीमती गुंजन यादव को नीतीश अंकल ने नौकरी दिया तो न जमीन लिखना पड़ा न कोई रुपए का निवेश करना पड़ा। 24 लाख स्वरोजगार के क्षेत्र में और पूरे देश के अंदर में अगर विमर्श होगा तो बिहार रोजगार के मामले में नंबर 1। पक्ष के साथी ये कहने के लिए चिल्ला रहे हैं कि हमने वो किया, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इस राज्य के मुखिया और सरकार का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। अब मुख्यमंत्री जी की मर्जी से ही उनके कहने पर होती है, लेकिन उनके अपने सपोर्टर को मूर्ख समझते हैं कि मेरी बात को मान लेगा, लेकिन जनता सब जानती है। तो RJD बिहार में निकल रही सरकारी बहालियों की क्रेडिट लेने की कोशिश में जुटा है। RJD आरोप लगा रहा है कि ये बहाली NDA सरकार की नहीं, महागठबंधन सरकार की है। बिहार में बहाली का सिलसिला तेजस्वी यादव के कारण शुरू हुआ और जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तभी ये सब घोषणाएं हुई थी। पूरा किया, आपका क्या संकल्प है? आपने तो नरक में ढकेल दिया है। जो लोग लाठियां खाया है अभ्यर्थी, वो भूल रहा है क्या? आपको भरम में जी रहे हैं। अरे बिहार की सरकार तो एक व्यक्ति चला रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर का डिप्टी CM नीतीश जी अचेत है। जितनी गाल बजाना है बजा लो, लेकिन बिहार का बच्चा और जर्रा जर्रा में ये बात है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। चुनावी साल में बिहार के युवाओं के लिए नौकरियों की भरमार है तो राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां बेला थाना क्षेत्र के बेला फेज 2 में सड़क किनारे गैस पाइपलाइन लीकेज से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने सतर्कता के चलते कुछ समय के लिए गाड़ियों का परिचालन रोक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही इंडियन ऑयल के कर्मी मौके पर पहुंच गए और गैस की सप्लाई को बंद किया। लगभग 2 घंटे बाद सप्लाई बंद होने पर आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। गैस के लीकेज होने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर ये गैस लीकेज का मामला सामने आया है। गैस पाइपलाइन लीकेज से हड़कंप मच गया। कुछ देर तक परिचालन भी बाधित रहा। इसके बाद से मौके पर टीम भी पहुंची और गैस की सप्लाई को बंद किया गया। तब जाकर लोगों में अफरा तफरी कम हुई। बेला थाना क्षेत्र में यह घटना सामने आई, जहां गड्ढा खोदने के कारण लीकेज की आशंका जताई जा रही है। देखिए, गैस लीकेज के बाद से टीम भी पहुंची और इस गैस लीकेज को बंद किया गया। परिचालन थोड़ी देर बंद रहा। बताया जा रहा है कि गड्ढा खोदा जा रहा है और इसी में शायद आशंका है कि यहां से गैस लीकेज हुआ। लमसम 8 बजे के लमसम में हुआ था यह घटना और पूरा अभी तक के लिए चल ही रहा है। देखिए अभी तक कम हुआ है थोड़ा सा। लोगों में काफ़ी डर है, बहुत ज़्यादा डर है। पूरा गांव में बना हुआ है, सारा गांव खाली है, पूरा बच्चा लोग रो रहा है, भटक रहा है। सूचना मिली कि गैस लीकेज है। अच्छा, बस यही सूचना मिला। क्या स्थिति है? अब बंद हो गया है, सब गैस बंद हो गया है। कितनी देर तक रिसाव होता रहा? कम से कम वही 1.5 घंटे का लगभग। अभी बंद करा लिया गया है? बंद हो गया, कोई दिक्कत अभी नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कारण पता चला है क्या लीक हुआ है? अब देखते हैं सामने में जो कोरल है उसी चलते हुआ है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।